मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदालो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। वीतरागी देव शास्त्र पवित्रता पूर्णतया व्यक्तिगत चीज होती है। हम दूसरों की पवित्रता जान करके भी हमें लाभ होगा ये सीधी बात नहीं है, लेकिन जिसे जो अच्छा लगता है उसकी चर्चा करे बिना नहीं रहता, उसकी अनुमोदना किए बिना नहीं रहता है। इसीलिए हम भी गुरुदेव श्री के व्यक्तिगत पवित्रता, व्यक्तिगत भक्ति, व्यक्तिगत जो अर्पणता थी देश शास्त्र गुरु के प्रति, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं मात्र इसलिए क्योंकि वह हमें भी इष्ट है। हम भी चाहते हैं कि हमारे जीवन में ऐसा जीवन होवे। थोड़ा सरल करें, बच्चों का भविष्य कैसा होगा, बच्चे क्या बनेंगे भविष्य में, यह हम समझ सकते हैं जब वे टेलीविजन देखते हैं और कोई धार्मिक दृश्य आता है तब बच्चों के चेहरे उतर जाते हैं, और जब लड़ाई झगड़ा का दृश्य आता है तो प्रफुल्लित हो जाते हैं। तो हम समझ जाते हैं कि ये बच्चा भविष्य में हिंसक बनेगा, ये हिंसा करेगा, लड़ाई झगड़ा करेगा, तूफान करेगा। लेकिन बच्चा जैसे ही गंदे दृश्य आते हैं, अरे ये तो बेकार है, और जैसे ही भक्ति के दृश्य आवे, परिवार के अच्छेपन के दृश्य आवे, तो बालक प्रमुदित होकर देखता है कि देखो कितना अच्छा, ऐसा होना चाहिए, पढ़ाई करने वाला ऐसा होना चाहिए, फर्स्ट पास आने वाला ऐसे होना चाहिए। समझ में आ रहे? तो ये दृष्टांत दिया आपको। ऐसे ही गुरुदेव श्री के जीवन के बारे में है। हम गुरुदेव श्री का जीवन सुनकर प्रसन्न होते हैं, इसका मतलब है कि हमें मोक्ष चाहिए, इसका मतलब हमें सम्यक दर्शन चाहिए, हमें भक्ति चाहिए। और मान चलो अभी ऐसा लगे कि अरे ये तो ठीक है इसका मतलब बी कथा करने में आनंद आता है, तब पहचान लेना। हम भक्ति की चर्चा करते हुए कह रहे थे कि गुरुदेव श्री और दोनों बहन श्री, इनके जीवन में एक दिन भी प्रमाद नहीं देखा गया। सुबह इसकी चर्चा थोड़ी सी की थी अपन ने, एक दिन भी प्रमाद। कितना उत्साह, कितना समर्पण, कितनी भक्ति। ये बात हम पहले ही कह चुके हैं, जिस व्यक्ति को थोड़ा आश्रय चाहिए हो, वो तो थोड़ा आश्रय पा करके कि ये मेरा तो मंदिर बन गया, संवत्सरण बन गया, बहुत है बस। लेकिन मान स्तंभ की प्रतिष्ठा के पहले मान स्तंभ की रचना करने में दोनों बहन श्री जब तक मान स्तंभ की रचना कंप्लीट नहीं हो गई, प्रतिष्ठा नहीं हो गई, एक रात भी चैन से नहीं सोई, चैन से। क्योंकि ज्यादा लोग तो थे नहीं। स्वयं का भोजन बनाना, मंदिर में पूजा पाठ भक्ति बरोबर देखना, मंदिर की व्यवस्था देखना, गुरुदेव के प्रवचन सुनना, गुरुदेव श्री की भोजन व्यवस्था भी संभालना, और इधर आकर के टाइम से कारीगरों को देखना। मैंने बहुत पहले भी ये बात कही थी कि पैसे से काम नहीं होता है, और इसीलिए सोनगढ़ जैसा मान स्तंभ अभी हिंदुस्तान में दूसरा नहीं बना। बने तो हैं, लेकिन सोनगढ़ जैसा, सोनगढ़ का पाषाण देखो आप, संगमरमर, उसकी जो कलाकृति खोदी गई है, उसके भाव देखो, भाव, जो बात पाए वो कहीं नहीं है। अब कहां से आई होगी ये बात कि दिन रात सामने देख देख करके ऐसा नहीं हो जावे, गलत नहीं हो जावे, मुनिराजों के चित्र गलत नहीं बन जावे, ऐसा नहीं हो जावे, देख देख करके बार बार हिंट कि भाई चाहे थोड़ा काम हो लेकिन बराबर हो, ऐसा नहीं हो कि जैन संस्कृति के विरुद्ध हो जाए। मैंने देखना, अपन क्या करेंगे, कारीगर को ठेका दे दिया, भाई ये चित्र दे दिए, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, ऐसा नहीं।
पत्थर आ गया, पत्थर उतर रहा है, जा करके हाथ लगाकर देखना, अच्छा पत्थर आ गया, अंदर से प्रसन्नता, ये पाषाण लगेगा, ये मान स्तंभ बनेगा, अंदर से ऐसा उल्लास, कब मान स्तंभ तैयार होए, कब देखें, एक एक चीज जोरदार। हालांकि हम अलग से चर्चा करेंगे मान स्तंभ की, कि अभी कर ले। अब ऐसे ही प्रसंग आ जाता है तो कहने में आता है, इस मान स्तंभ की आलोचना पूरे हिंदुस्तान में हुई। क्यों कि लोग यहां का मान स्तंभ देखने के बाद फोटो उतार कर ले गए और ये कहने लगे कि गुरुदेव श्री को ऊपर बिठा दिया और पंच परमेष्ठियों को नीचे कर दिया, नीचे के में। ये बात बहुत आई, गुरुदेव श्री के सामने भी आई। गुरुदेव श्री ने भी जब इस पर ख्याल गया, अब गलती कैसे हुई ये समझ लेना थोड़ा सा। गलती ऐसे हुई कि गुरुदेव श्री का फोटो छोटा था और पंच परमेष्ठी का फोटो बड़ा था। नाहटा ने स्वयं आकर के फोटो वहीं बनवाए। नाहटा ने कारीगर ला करके वहीं बैठ करके सारे खोदे, जब पूरे संगमरमर में जितने खोदी न, जितनी सारा काम वहीं हुआ कंप्लीट। अभी हुआ क्या, पंच परमेष्ठी का फोटो बड़ा था तो जो मान स्तंभ की पीठिका बनती ना, पीठिका, तो सबसे नीचे की बड़ी, उसके नी ऊपर छोटी, उसके ऊपर और छोटी। बस गलती यहीं से नेचुरली हो गई, नेचुरली। नायटा को क्या मालूम। अच्छा, और बनवाने वालों को भी इस बात का खबर थोड़ी रहेगी तुम नीचे कौन सा लगाओगे, ऊपर कौन सा लगाओगे। अपन ने तो फोटो सारे दे दिए, है ना, चारों साइड के तीन फोटो के लगभग दे दिए, 12 फोटो ये बनाने हैं आपको, और उसने बना दिए। जो बड़ा था 5 परमेष्ठी के थे, वो बड़ा था तो सबसे नीचे आ गया। गुरुदेव का छोटा पड़ता था इसलिए दूसरे नंबर पे आ गया। अब ये कंप्लीट हो गया, पूरी काम कंप्लीट हो गया, प्रतिष्ठा हो गई। बाद में विरोध हुआ तो गुरुदेव श्री ने बोला निकाल दो, अपने निकालना है। इंजीनियर बुलाए गए, इंजीनियर बुलाए, उनसे पूछा भाई क्या करें, हमें निकलवाना है ये फोटो, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। अब ये बात तो तय थी कि नीचे का ऊपर तो आ ही नहीं सकता, जो बड़ा है वो छोटे में कैसे आएगा। बोले गुरुदेव बोले कोई बात नहीं, हम दूसरा बनवा लेंगे, लेकिन आप लगाओ, हटाओ, हम नहीं चाहते आगम विरोध कोई काम हो। ये बातें मालूम नहीं है, इसलिए मैं सबको बताना चाह रहा हूं, क्योंकि विरोध बहुत हुआ इसका। तब वो जो आया इंजीनियर, उसने ये कहा कि साहब इसमें जो पत्थर लगा दिया गया है, आरसा का पत्थर खुदाई करने के बाद, यदि हम इसे निकालेंगे तो जो मान स्तंभ 63 फुट ऊंचा है वो कमजोर हो जाएगा। 63 फुट है वो कमजोर हो जाएगा। तो यदि वो 200 बरस चलता होगा तो 50 बरस चलेगा, और कभी भी तेज आंधी चलेगी तो ऊपर का भगवान सहित नीचे आ जाएगा। अब तकलीफ हो गई कि अब हम भगवान की बेदी ऊपर से नीचे गिर जावे ये मंजूर करें कि अंदर से वो पत्थर निकलवावे, फोटो निकलवावे, ये करें। माने टेक्निकली प्रॉब्लम ये हुई, तब वो निकाला नहीं जा सका। लेकिन गुरुदेव श्री के हृदय में ये बात आ चुकी थी, ये निकल जाना चाहिए, लेकिन निकालने की कोई परिस्थिति नहीं बची थी। हम मान स्तंभ को कमजोर नहीं कर सकते थे। ध्यान रखना, गलती अभिप्राय की हो तो जैन शासन में गलती है। यदि जानबूझ करके गुरुदेव श्री ऐसा कहते कि मेरा फोटो ऊपर रख दो, भगवान अनंत का नीचे रख दो, तो मैं कहता हूं गुरुदेव श्री के 90 बरस के जीवन का एक प्रश्न ऐसा बता दो जब उन्होंने अनंत भगवान का, कि सीमंदर भगवान का, कि आचार्य कौन कौन देव का कहीं भी अपमान किया हो, विराधना की हो, कहीं भी उनको नीचे रखा हो, अपने को ऊपर किया हो, तो ऐसा दिन बताओ आप। अभिप्राय में नहीं था, एक नेचुरली गलती हुई है, और जैन शासन में अभिप्राय की गलती को दोष मानते हैं। अभी इस मामले में मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूं, पूरे सभी लोगों के लिए। हम कभी भी कोई काम करें तो ऐसा नहीं करें कि वो मान स्तंभ के फोटो खींच लाएं और वैसे के वैसे अपने आप बनवा दें। ये गलती हम नहीं करें। अब हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कभी किसी को उंगली उठाने का अवसर नहीं मिले। देखो, हमारी भक्ति सच्ची है, हमारे देवशास्त्र गुरु सच्चे हैं, हमारी अर्पणता सच्ची है, हमारे गुरुदेव भी सच्चे हैं, लेकिन हम यदि हटाकर करेंगे सोनगढ़ में जैसा है वैसा बनाएंगे, नीचे अनंत भगवान ऊपर गुरुदेव, तो इसमें हम गुरुदेव श्री को लज्जित करेंगे। हम गुरुदेव श्री के द्वारा बताए गए मार्ग को, तत्व को, आचार्य कुंद को और
आचार्य अमृत चंद देव को और भगवंतों के मार्ग को नीचा दिखाएंगे। जैसे हमने वो फोटो की चर्चा करी थी, ऐसे इस मामले में भी सदा ध्यान रखना। मैंने अभी देवलाली में भी कहा कि आप यहां पर एक वो लगा दो कि यहां पर फोटो उतार रहे हैं, परमिशन लेकर फोटो उतारें। बिना परमिशन लिए फोटो नहीं उतारें, क्योंकि लोग फोटो ले जाते हैं और वैसा का वैसा फिर बनवा लेते हैं अपने अपने घरों में। अभी मैं आप सबको सलाह दे रहा हूं, आपको कभी भी कोई भी फोटो बनवाना हो तो आप कभी कहीं से फोटो खींच के मत लाओ, चाहे वो हस्तिनापुर हो, चाहे सम्य शिखर जी हो, चाहे गिरनार जी हो, चाहे सोनगढ़ हो। क्योंकि हम अब अध्ययन करते हैं प्रथमान योग का भी, हम चरणान योग का भी अध्ययन करते हैं। हमें मालूम है, मुझे मालूम है कि अभी 99% चित्र वे आगम विरुद्ध हैं। अब आपको तो ऐसा लगे ऐसा कैसे, बहुत है। हम आपको इतना कहना चाह रहे हैं, आप जब कभी बनवाओ, आप फोटो लाओ तो पहले 10 विद्वानों को दिखा लो, 10 विद्वानों की कमेटी बनाओ और उसमें ये बताओ कि इसमें कोई कमी तो नहीं है, कहीं गलती तो नहीं है। जैसे मैं एक बहुत सरल दृष्टांत देता हूं। एक मेंढक का आता है ना, मेंढक का, कि मेंढक हाथी के पांव तले मर गया है ना, वो पूर्व भाव में सेठ था। अभी चित्र क्या दिखाते हैं कि वो मेंढक उछल कर सेठानी के ऊपर आता है कुएं पर, और वो सेठानी चूड़ियां पहने हुए हैं, सेठानी टिकी लगी हुई है। तो सेठानी तो विधवा है ना, टिकी कैसे लग सकती है, चूड़ियां कैसे हो सकती हैं। दूसरा दृश्य, जम्मू स्वामी की शादी हुई है, जम्मू कुमार की, और चारों पत्नी है उनकी, बिल्कुल सफेद झक साड़ी पहने हुए हैं, बिल्कुल विधवा की सफेद साड़ी, हाथ में एक चूड़ी है बस। अरे सेठ की पुत्री और शादी के दिन कैसी होगी। चलो ये तो फिर भी आपके चलेंगे, लेकिन दिगंबर मुनिराज दोनों हाथ उठाकर उपदेश नहीं देते, कभी नहीं उठाते। चाहे वो बैठे हों तो ये उल्टा हाथ हमेशा पद्मासन में रहेगा, और उपदेश देंगे तो इतना हाथ उठाएगा बस, इतना। यदि खड़े होंगे तो एक हाथ नीचे होगा, एक हाथ इतना उठेगा बस। लेकिन दो मुनिराज एक साथ उपदेश नहीं देंगे। सिंह को संबोधन करते हुए दोनों मुनिराज ऐसे हाथ करे हुए हैं, दोनों ने पीछी कमंडल या तो जमीन पर रख दिए हैं या कई बार पीछी कमंडल ही नहीं है। ऐसे मुनिराजों की आहारचर्या के लिए जाते समय ऐसे जाते हैं मुनिराज आहारचर्या के लिए, लेकिन उसमें वो सीधे चले जा रहे हैं, और जब पड़गाने वाला खड़ा है तो उसे आशीर्वाद देने लगे। तो ये चित्र गलत हो जाते हैं। ऐसी एक नहीं, मैं आपको 90% की बात कर रहा हूं, 99% की बातें कर रहा हूं कि वर्तमान में चित्र बने हैं वे गलत हैं। हम बहुत जल्दी ये कोशिश कर रहे हैं कि 2-4 साल में आपको ऐसे चित्र मिल जाएं जो 100% आगम के अनुकूल हों। बहुत कोशिश, मेरी भावना बहुत है। एक और चित्र आपने देखा हुआ समाधि मरण कराने का, वह चित्र भी अभी तक गलत है जो अभी तक आपने देखा है। अभी 2 चित्र बन चुके हैं नए, वो एकदम सही बनाए गए हैं। हम अब इसकी ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा प्रसंग छूटेगा। हमारा कहने का मतलब है, मैं ये सलाह इसलिए दे रहा हूं कि हम आंख बंद करके फॉलो करते हैं तो वे गलतियां चलती चली जाती हैं और भविष्य में वो इतिहास बन जाता है। और हम कम से कम मोक्षु लोग ऐसी गलती नहीं करें जिससे गुरुदेव श्री या हमारे देवशास गुरु या सच्चा मार्ग पीछे जावे। थोड़ा कहे में पूरा समझना। अभी इस तरह से बहन श्री अत्यंत भक्ति से सारी व्यवस्थाएं देखती थी और मान स्तंभ की प्रतिष्ठा हुई, है ना। गुरुदेव श्री अंकन्यास करते थे, अंकन्यास। अब अंकन्यास कहना तो शब्द छोटा है, लेकिन अंकन्यास में बहुत टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि 1 मिनट में बस करके चलते, ऐसे नहीं। गुरुदेव श्री स्वयं सूर्य मंत्र देवें, अंकन्यास करें, पर्दा बंद कर देवें, पूरे कपड़ा उतारें, बाल ब्रह्मचारी गुरुदेव पूरे कपड़े, और फिर घंटों लगते हैं, आधा 1-1 घंटा, 2-2 घंटा, और वो अंक लिखना पड़ते हैं आंख पर, इधर कान पर, गले पर, इधर पूरे में। और गुरुदेव श्री को कितनी 32 प्रतिमा। अब 1 पे लिखने में तो आपको मजा आ सकता है, 2 पर आ सकता है, लेकिन गुरुदेव श्री को अंदर से भक्ति बड़े प्रमोद से ला। और लिखना को पेन से नहीं लिखना है, पेन से नहीं लिखना है, लॉन्ग या कोई वो बनाते हैं उसकी नोक,
और फिर उसमें केसर में घोल घोल कर, केसर में ऐसे कर करके लिखते हैं, ऐसे घंटों लगते हैं। और गुरुदेव श्री को इतना प्रमोद, इतना उत्साह अंदर से, एक किस बात का परिचायक है। अब तो बार बार कहने की जरूरत नहीं है। जो मोक्ष मार्गी होते हैं उन्हें देव शास्त्र गुरु के प्रति कितनी अर्पणता, कितना उत्साह, कितनी भक्ति। और अभी देखते जाना हो, अभी देखते जाना, अभी तो कितने पंच कल्याणक होंगे और गुरुदेव अंकन्यास करेंगे। उम्र बढ़ती जा रही है और काम करने में इतना आनंद आ रहा है। अब क्या कहें, हमने भी अंकन्यास देखे हैं, लेकिन बहुत समय लगता है ना, बहुत समय। तो अंकन्यास होता जाता है और गप्पे लगाते जाते हैं, गप्पे बातें करते जाते हैं। मैं वहां गया था, मैंने वहां विधान कराया, वहां ऐसा किया, वहां ऐसा कराया, गप्पे करे और गुरुदेव मौन, अंदर से भक्ति। इससे मालूम पड़ता है गुरुदेव की भक्ति कैसी रही होगी। अभी देखो, अभी भी समझ में नहीं आ रहा होगा, आप करोगे ना तो मालूम पड़ेगा कि हम करें तो हमें कैसा प्रमाद होवे। और गुरुदेव श्री को बारंबार ये अंकन्यास विधि करते थे, है ना। इसी तरह से कल हमने आपको श्री सदगुरु प्रवचन प्रसाद की चर्चा की थी। इसका मासिक चार्ज 6 रुपए था उस जमाने में, क्योंकि रोज की पत्रिका निकलती थी, रोज की, तो इस पे टिकट लगते थे, पोस्ट करना पड़ते थे, स्टेंसिल काटने पड़ते थे, हाथ से लिखना पड़ते थे। टाइपराइटर नहीं था उस समय, टाइपराइटर से कर दो, हाथ से लिखना। अब आप कल्पना कर सकते हो, हाथ से बनाया गया चित्र है। ये हाथ से बनाया गया मान स्तंभ प्रतिष्ठा के समय का चित्र है। इसके द्वारा सूचना दी गई मान स्तंभ प्रतिष्ठा की। देखो अभी इसमें ये मान स्तंभ की स्तुति डबल कलर में, 2 कलर में, देखो दिख रही, मैंने कितनी मेहनत समझ सकते हो। अब जो डिजाइन डाली होगी तो कितना समय लग सकता है, कोई सोच सकता है। ये जो डिजाइन डालने में, पहले स्टेंसिल पे इसकी डिजाइन काटी गई हाथ से हो, और फिर पहले एक बार स्टेंसिल चढ़ाकर सारे कागज, मान चलो 5000 कागज, तो 5000 कागज को यहां से एक बार में एक कागज निकलता है स्टेंसिल पर, एक बार में एक कागज, तो 5000 बार एक बार निकालो, और फिर दूसरा कलर करने के लिए 5000 बार फिर निकालो, और एक दिन में केवल एक पेज नहीं, है ना, ऐसे कम से कम 3-3, 4-4, 5-5 पेज की पत्रिका पर डे की जाने दीजिए आप। ये देखिए, ये चित्र बनाए गए, देखो, है ना। इसमें आचार्य कुंदकुंद देव जा रहे हैं विदेश क्षेत्र साइड, ये ऐसे चित्र निकाले गए। विदेश क्षेत्र का नगर, अभी तो दिखाना भी कठिन पड़े हो। देखो एक मिनट दिखाता हूं ना, ये तो भविष्य के लिए इतिहास बन जाएगी ये चीज, ये मैं दिखाता हूं आपको। देखो समोसरण का चित्र, ये हाथ से बनाया गया है। कितना उत्साह होता होगा, कितनी मेहनत होती होगी इसमें, है। और फिर इसको 3 पेज में था, 3 पेज में, इतना बड़ा स्टेंसिल आता नहीं है। 3 पेज, एक टुकड़ा वो बताया था अभी, और 2 टुकड़े, और इन तीनों टुकड़ों को पेस्ट किया गया बीच में, और फिर इनको इस तरह से फोल्ड किया गया, इस तरह से, एक इस तरफ से, एक इस तरफ से, एक हिस्सा ये रहा इसका, इस तरह से, और फिर सारी पत्रिकाएं भेजी गई। माने कैसे परिश्रम करने वाले करते होंगे, उनकी भावनाएं क्या रहती होंगी, है ना। और देखोगे, देखो गिरनार जी की, जब गिरनार जी की यात्रा की, गिरनार जी की, तो गिरनार जी की 5वीं टॉप का चित्र, गिरनार जी का चित्र, ये बिना भक्ति के संभव नहीं है ना। क्या कहें, ये अष्टमंगल द्रव्य, ये बीच में हाथी देखा, हाथी, और दोनों साइड 4-4 मंगल द्रव्य।
ऐसे बहुत चित्र हो, ऐसे बहुत सारे चित्र हैं इसमें, पीछे तक ढेर सारे चित्र हैं। मल्लीनाथ भगवान का लग्न प्रसंग और जाति स्मरण और दीक्षा का चित्र। मल्लीनाथ भगवान का शादी करने के लिए जा रहे हैं, बारात जा रही है, दीक्षा हो रही है, जाति स्मरण आया तो दीक्षा हो रही। देखो ऐसे थोड़े चित्र नहीं है। अभी कल्पना कर सकते हो, स्टेंसिल पेपर के ऊपर पहले ये चित्र बनाना और फिर उसे घुमाना और फिर भेजना। ऐसी बहुत मोटी पत्रिका थी, मैंने तो आपको थोड़ी सी बताई है ना। पद्मनंदी पंचमी शतिका के प्रवचन, देखो मैं कहता हूं इनको हर दिगंबर को देखना चाहिए और दिखाना चाहिए। वे कहते हैं कि दान आदि को पुण्य को हे कहते हैं, फला को हे कहते हैं। कि सुनो क्या लिखा है, दान संसार मां तरबा माटे जहाज समान छे। अर्थ समझाने की तो जरूरत ही नहीं है गुजरातियों को, है। यथाशक्ति दान आपबो जे जिनेन्द्र ना दर्शन तथा दानादि करतो नथी। अर्थ समझ में आ रहा है, जे जिनेन्द्र ना दर्शन तथा दानादि करतो नथी ते पत्थरनी नाव समान डूबे छे। लोग आक्षेप लगाते हैं गुरुदेव जी, मैं कहता हूं ये डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल हमारे इतिहास हैं। हमारी सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई कि हमने गुरुदेव को बदनाम किया है, हमने यथार्थ निरूपण नहीं किया है ना। ऐसे एक नहीं, संसाરના કાર્યોમાં કરકસર હોય પણ ધાર્મિક કાર્યમાં દાતા છુપાતો નથી, હે। એ सब पढ़ना। जिन शासननी प्रभावना आदि मां दान आपनार, दान देने वाला चिंतामणि रत्न समान छे। चिंतामणि रत्न समान छे दान आपनारा। लेकिन हमारे विद्वानों ने इन बातों को कोट कम किया और वो ज्यादा किया, पुण्य हे है, पुण्य हे है, एक बीजा ने करे नहीं। अरे गुरुदेव ने ये प्रवचन भी किए हैं। ऐसे मैं इतने ही नहीं बता रहा हूं, अभी तो अब कितने पन्ने दिखाऊंगा बोलो, हैं? बहुत सारी चीजें हैं ऐसे, अभी तो ऐसी ये पूरे के पूरे आप लोग चाहो तो कम से कम हाथ लगा करके इतना पुण्य अर्जित तो कर ही लेना। है नहीं? ये पूरे के पूरे उस जमाने के लोगों ने बिल्कुल एक पूरी फाइल बना के जिल्द कर करके आखा मोक्ष मार्ग प्रकाशक दैनिक पत्रिका के माध्यम से हिंदुस्तान में सप्लाई किया गया। आखा मंगलाचरण से लेकर के 90 अधिकार तक के प्रवचन के ये भाग चारों यहां मौजूद है। ये पूरे के पूरे देखा, एक गुरुदेव श्री के प्रवचन होते थे, पढ़ने और लिखे जाते थे और फिर भेजे जाते थे। और जिन्हें मिलते थे, जब मिलते नहीं होंगे और मिले होंगे तो कैसा आदर आता होगा, ऐसी जिल्द कराई बढ़िया जोरदार और संभाल के रखते हैं। अब इनको पढ़ के तो सुनाने का। नियम सार जी पद्मनंदी पंचमी शतिका आदि के प्रवचन भी यहां हैं नियम सार जी के। अब केवल आप बड़ी शांति से, ऐसे नहीं खोलना, ऐसे पुराना कागज है नहीं तो फट जाएंगे। जिन्हें देखना हो बड़ी शांति से देख लेना, इसलिए हमने मंगवाए हैं। आप यहां रख देंगे, विराजमान कर देंगे। और आप लोग भी चाहो तो इतिहास के 50-60 साल पीछे जाकर के अनुभव कर सकते हो कि जिन धर्मात्माओं ने अमृत भाई, नरसिंह भाई और खेमचंद जी भाई, जेठा भाई, उनकी मेहनत और पसीने से जिनवाणी हम तक आई है। ठीक है, आज पुण्य का उदय है, आधुनिक सुविधाएं हैं, आज बहुत कुछ हो गया है, लेकिन यह जो ईट, क्या कहना चाहिए, फाउंडेशन, नींव, इस नींव के की जो कीमत है वो और दूसरी चीज की हो सकती नहीं। ख्याल में आया? इसलिए ये सारी चीजें आपको दिखाने के लिए लाए थे। अभी आगे की चर्चा करना है, टाइम कम, बातें बहुत हैं। अरे पता भी तो लगना चाहिए ना लोगों को। मैं तो कहता हूं क्या कहने की ताकत भी तो नहीं है, क्या कहें, कहां तक। ये सब चीजें बिल्कुल सुरक्षित रखी जानी चाहिए, दिखाई जानी चाहिए। अच्छा, अब आगे आते हैं अपन। हुआ क्या, इस तरह से ये तो कल तक की चर्चा का अपन ने बता दिया।
अभी संवत 2010 सन 1954, गुरुदेव कितने बरस के हो गए? 64 इयर्स ओल्ड। अभी आप देखना, अभी तक गुरुदेव माइक से प्रवचन नहीं कर रहे हैं, और अभी और 2-4 साल आगे भी नहीं करेंगे। हाँ, चिंता नहीं करना। अभी तो 70 बरस की उम्र तक गुरुदेव ऐसे ही प्रवचन करते रहे। 70 या 71, 72 में बताऊंगा आपको देखकर। मैं अंदाज से कह रहा हूं 70 बरस की उम्र हो गई और गुरुदेव का प्रवचन सिंहों जैसा, दहाड़ती आवाज। मेरा तो जरा माइक ऐसा हो जाए तो भैया तुमसे 5-5 हजार पब्लिक, 2-2 हजार पब्लिक, बीसिया का पंच कल्याण, इधर का पंच कल्याण, खुले में प्रवचन, ओ गुरुदेव की आवाज गरजती हुई। बोलो, शायद 75वें वर्ष या 74, बता दूंगा देख करके, 74-75 वर्ष की उम्र में जाकर गुरुदेव ने माइक लिया। और लिया नहीं, शुरू में तो हटा देते थे ऐसे। हाँ, आड़े छे, क्या कहते हैं, अड़े छे, बीच में आड़ लागे छे, हटा दे। तो बड़ी मुश्किल से साहेब, वो सबसे पीछे बैठने वाले जो बुजुर्ग दादाजी हैं ना उन्हें सुनाई नहीं पड़ता। तब बड़ी मुश्किल से, एक कोचामन सिटी वाले ब्रह्मचारी राजमल जी थे, कोचामन सिटी वाले, गुरुदेव को प्रिय थे वो। तो उनके बारंबार कहने पर कि साहब वो सबसे पीछे जो बैठते हैं ना उन्हें सुनाई नहीं पड़ता, और आपकी अमृत वाणी इतनी दूर से लोग आते हैं और समझे नहीं पावे तो क्या फायदा। एक बार थोड़े साहब, अब देखो जिसको आदत में नहीं होए ने तो उसे तकलीफ। बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे गुरुदेव ने वो लगाना शुरू किया, तब माइक लिया, है ना। क्या हुआ अभी, चलो तो जन्म जयंती 65वीं मनी सुरेंद्र नगर में 4 मई 1954 मंगलवार के दिन जामनगर में गुरुदेव पधारे। वहां के राजा रानी ने उनको इनवाइट किया, आमंत्रित किया, और उनके चरणों में 1001 रुपया अर्पित किए। और गुरुदेव श्री ने वही जो कल बताया था कि अपना चैतन्य का साम्राज्य भगवान आत्मा, साचो साम्राज्य तो असंख्यात प्रदेशी भगवान आत्मा, उसके अनंत गुणों का साम्राज्य। गुरुदेव ने कभी ऐसा नहीं किया कि ये तो ठाकुर हैं, ये तो राजपूत हैं, ये तो फला हैं, तो इनको इनकी मीठी मीठी बातें करो कि राम की माला फेरना, कि ऐसे नहीं करना, कि दान देना, ऐसे नहीं। गुरुदेव की तो एक ही चर्चा, आत्मा, बस वो करते थी, है ना। ओमराड़ा में इसी बरस वेदी प्रतिष्ठा हुई। आपको याद है बैंसरी के हाथों शिलान्यास हो गया था, अभी वेदी प्रतिष्ठा हुई। और पहली बार ओमराड़ा में एक नया काम हुआ हिंदुस्तान के इतिहास में, वो था विमान से पुष्प की वृष्टि। विमान से हवाई जहाज बुलवा करके वो, और उससे विमान की से पुष्प वृष्टि करवाई गई उससे। तो पूरा आसपास के गांव वाले वो देखने के लिए ऐसी भीड़ उमराड़ा जैसे छोटे गांव में। और उस कहानी की, उस घटना के माध्यम से तो गुरुदेव का नाम जो गांव में अजैन नहीं जानते थे आसपास, वो भी जानने लगे। जैन तो जानते, लेकिन अजैन भी जानने लगे कि हवाई जहाज उमराड़ा में, छोटे से गांव में, क्यों, क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, क्या हुआ, घर 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 चर्चा। ओमराड़ा में प्रोग्राम सुनने के लिए, अब आप आंख ही बंद कर सकते हो, कल्पना कर सकते हो कि आसपास के गांव वाले श्रृंगार कर करके अपने पूरे जो उनके वो काठियावाड़ी और सारा वो श्रृंगार कर करके, और लोग गीत गाते हुए रेला कर रेला, लाइन की लाइन, कोई बैलगाड़ी में बैठ के चला रहा है पूरा श्रृंगार करके, और कितने ही पैदल चल के आ रहे हैं, कोई घोड़े पे आ रहा है, कोई बैल पे बैठ के आ रहा है, जिसमें जो सुविधा है वो भीड़ की भीड़ चली आ रही, भीड़ की भीड़, चारों तरफ से गांव के रास्ते इंटीरियर चले आ रहे हैं, और लोग गीत गाते हुए, काठियावाड़ी गीत गाते हुए। वो गीत मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो बताती थी। जो बैंसरी ने पूछा वहां, तो वो दूध वाली थी ना, दूध वाली, कि कानू हमारे यहाँ दूध लेने आता था। बैंसरी ने उनको पूछा तो वो उसने बोला, 80-90 की उम्र थी उनकी, ये कानू हमारे यहाँ दूध लेने आता था, ऐसे ऐसे। तो वो सुनाती थी कि कानू के जन्म से उमराड़ा धन्य गांव, ऐसे ऐसे। उसका भाव ऐसा है कि हमारा उमराड़ा पवित्र हो गया है। ऐसे गीत वहां लोक गीत के रूप में गा गा करके लोग आते थे। अब मैं उसका भाव ही बता सकता हूं।
कान्हू के गांव में चलो, उमराड़ा के गांव में चलो, मंगल अमृत बरस रहा है, धर्म की ध्वजा फहरा रही है, और चलो चलो रे चलो चलो। उनके मन भाव ये थे, ऐसे लोग गीत गाए जा रहे थे, ऐसी जोर शोर के साथ वेदी प्रतिष्ठा हुई। अब क्या कहें, प्रतिमाएं मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन सीमंदर भगवान की जो प्रतिमा आपको उमराड़ा में विराजमान की गई है, उसको देखो आप, उसके भाव देखो, उसका चेहरा देखो, उसका पूरा समचतुर संस्थान देखो, आपको बहुत आनंद आएगा। ये कोई भक्ति का फल है, हो पैसे का फल नहीं है, ये भक्ति का फल है, ये पवित्रता का फल है। ज्ञानानंद साहब का चार में लिखा है जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा कैसे विराजमान करना। जिसको जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा विराजमान करना हो, वो पहले ब्रह्मचर्य लेवे, पवित्रता करें, सप्त व्यसन छोड़े। सुन रहे हो? सप्त व्यसन छोड़े, ब्रह्मचर्य से रहवे। जो व्यक्ति प्रतिमा बना रहा है वो सप्त व्यसन ना करें। जो प्रतिमा बना रहा है उसको भी नए वस्त्र भेंट किए जाएं, उसको श्रीफल दिया जाए, उसको उस जमाने का चांदी का सवा रुपया दिया जाए, और उससे कहा जाए कि जब तक तुम प्रतिमा बनाओगे, जितने दिन में प्रतिमा बनेगी, पैसा तुम्हें जितना लेना ले लेना, लेकिन ब्रह्मचर्य से रहना। इतना ज्ञानानंद साहब का चार में लिखा है, और तब तुम्हें मन वांछित प्रतिमा मिल सकती है। आज हम पैसा फेंक सकते हैं, लेकिन मन वांछित प्रतिमा मिलना बहुत महाभाग्य चाहिए। और इतने थोड़े में सब समझ लेना, इसमें ज्यादा भी कुछ नहीं कहते हैं, है ना। इस तरह से शानदार। इस समय अब गुरुदेव की उम्र थोड़ी थोड़ी बड़ी होती जा रही थी, 64 वर्ष के हो गए थे। तो इस समय गुरुदेव उमराड़ा कैसे गए थे? डोली के द्वारा। अब यहां से डोली प्रारंभ हो गई। गुरुदेव डोली चलने लगे थे, कहार उठाते थे और जाते थे। अभी वाहन नहीं लिया कोई, इस तरह से, है ना। और पहली बार गुरुदेव श्री ने सीमंदर भगवान का उमराड़ा में रत्नों से अर्घ उतारा, चोखा से नहीं। कैसे? सोने की रकेबी प्लेट और रत्न रख करके दोनों हाथों से, प्रभु सीमंदर भगवान आपका विरह पड़ गया है, क्या करें प्रभु, आपकी प्रतिमा के सामने खड़े होकर ही हम आपके बालक अनाथ हो गए हैं, इधर आपका अर्घ उतारते हैं। ऐसी खूब भक्ति से रत्नों से अर्घ उतारा गुरुदेव ने पहली बार, है ना। अगला, इसी समय गिरनार जी की दूसरी यात्रा प्रारंभ की गुरुदेव श्री ने। यहां से 1000 यात्री गए माघ सुदी दशम के दिन, और दशम के दिन गिरनार जी पहुंच गए, दशमी के दिन, और 11 के दिन और 12 के दिन, 11 के दिन पर्वत पर गए, और द्वादशी के दिन सहस्त्राम्र वन में गए। और फिर वही मुनिराजों की भक्ति। मुनिराजों की भक्ति करोगे आप लोग, हैं? इस तरह कुल मिलाकर के 4 माह में 3 पंचकल्याणक, 4 माह में 3 पंचकल्याणक और 5 वेदी प्रतिष्ठा, 4 महीने में 8 प्रोग्राम, 4 महीने में, ओनली विद इन 4 मंथ। ये उस समय का हिंदुस्तान का रिकॉर्ड, क्योंकि 4 महीने में 3 पंचकल्याणक उस जमाने की बात है, जहां वर्षों में 50-50, 100-100 बरस में, 40-40 बरस में एक आध पंचकल्याणक होता हो। उस समय 4 महीने में 3 पंचकल्याणक, पोरबंदर, मोरबी और बांकानेर, और 5 वेदी प्रतिष्ठा हुई, बडवान, सुरेंद्रनगर, राणपुर, बोटाद और उमराड़ा। इसी समय पोरबंदर की प्रतिष्ठा होने के बाद बहन श्री बहन सभी लोग, नेमीचंद जी पाटनी जी और बजू भाई, इनकी फैमिली ने गुरुदेव से आज्ञा लेकर सम्य शिखर जी की यात्रा करने को गए। बाहुबली की यात्रा, दक्षिण की यात्रा और सम्य शिखर जी की यात्रा की आज्ञा लेकर। अभी इसमें खास बात बतानी है। गुरुदेव श्री को सम्य शिखर जी की यात्रा एक बार मिली, बहन श्री को करीब 3 या 4 बार मिली, चंपा बहन श्री को, और शांता बहन को 4 या 5 बार कम से कम सम्य शिखर जी की वंदना करने का अवसर मिला। क्योंकि शांता बहन बाद में एक बार आखिरी 5 बरस में भी रमा बहन को लेकर और अपने परिवार को लेकर के सोनगढ़ से वहां चली गई थी सम्य शिखर जी। अभी मैं वंदना के बारे में और मान स्तंभ के बारे में कुछ बात याद आ रही, वो बताता हूं।
वंदना करने जावे वो तो समझ में आता है, लेकिन इस तरफ जो बंगले बने हैं 13 पंथी कोठी के सामने, इस तरफ बंगले बने हुए समय शेखर जी में, तो खिड़की खोलते से वो पूरे पहाड़ दिखते हैं। तो शांता बहन चंपा बहन श्री को जब जब वो पहाड़ों पर नजर पड़े तब हाथ जोड़े, अनंत आनंद सिद्ध परमेष्टि भगवान तो जय हो, अनंत आनंद सिद्ध परमेष्टि। हे प्रभु, अनंतो सिद्ध भगवान आकाश में, लोकाकाश के अग्रभाग में विराजमान है। अरे रे अनंत आनंद सिद्ध, ऐसे बार बार जब पर्वत दिखे, जब अरे कोड़ा कोड़ी, कितने असंख्यात कोड़ा कोड़ी मुनिराज यहां से मोक्ष गए ने, भगवान मोक्ष गए। सिद्धालय ऊर्ध्वगमन जाते ने, पूर्व प्रयोगादि कारण के योग से ऊर्ध्वगमन सिद्धालय प्राप्ति सुस्थिति जो है वे जो विराजमान है, ऊर्ध्वगमन ऊपर जाकर के जो विराजमान है उनको बारंबार। और मान स्तंभ बनने की बात जो याद आई वो भी सुन लो कि जब मान स्तंभ बन गया तो बहन श्री को बारंबार मान स्तंभ की छाया पड़े तो पैर नहीं रखे, जिधर जिधर मान स्तंभ की छाया पड़े पैर नहीं रखे। बोले अरे रे भगवान की छाया है, भगवान की छाया पे पग नहीं रखना, इतनी भक्ति। बोलो कितना विवेक विचार, जहां भगवान की छाया पड़े वहां पैर नहीं रखना है। देखो एक एक दृश्य कितना महत्वपूर्ण है, मतलब वर्णन नहीं कर सकते। अभी 2009 में पिछले बरस की जो अभी चर्चा छोड़ गई, थोड़े 2 पॉइंट छूट गए हैं, थोड़ा बता देता हूं। नहीं हो गया बराबर है। अभी 1955 में गुरुदेव श्री की 66वीं जन्म जयंती 24 अप्रैल 1955 रविवार के दिन सोनगढ़ में मनाई गई। और इस समय एक सबसे बढ़िया काम हुआ कि ये आपका जो मंदिर था ना, सीमंदर जिनालय, बहुत छोटा था और पब्लिक बहुत आने लगी थी, दर्शन करने वाले बहुत आने लगे, पूजा करने वाले बहुत आने लगे। वर्तमान का जितना बड़ा दिख रहा ना उतना बड़ा नहीं था, जरा सा था, अंदर गर्भालय और छोटा सा बाहर का कमरा, बस तो छोटा पड़ता था। तो गुरुदेव श्री की जब ये जन्म जयंती मनी 66वीं, तब ये बात निश्चित की गई कि सीमंदर जिनालय को बड़ा किया जाना चाहिए, बड़ा करने का फैसला किया गया। और भादो सुदी पांचम 1956 में सितंबर के महीने में 9/9/56 रविवार के दिन 14 बहनों ने ब्रह्मचर्य लिया। अब इसमें कोई नई बात नहीं लग रही होगी, इसमें क्या बड़ी बात है, 14 बहनों ने ब्रह्मचर्य लिया, नहीं लग रही होगी ना। सुनो, उस जमाने में, अब सुन लो पहले, उस जमाने में ब्रह्मचर्य लेने वाले, दीक्षा लेने वाले, आरिका बनने वाले, साध्वी बनने वाले कौन होते थे मैक्सिमम मालूम है? जिनके पति नहीं हो, या फिर घर में तकलीफ हो, या अनपढ़ हो, दुखी हो, गरीब हो, ऐसे मैक्सिमम। लेकिन गुरुदेव श्री से जो 14 बहनों ने लिया था, वे 22 वर्ष की, 23 वर्ष की, बीए पास, अनपढ़ नहीं, अंगूठा छाप नहीं, गरीब नहीं। अब समझ में आया कुछ अंतर? आज कॉलेज की पढ़ी लिखी लड़कियों को तो ऐसा लगता है घूमो फिरो, ऐसा करो वैसा करो, और कोई गरीब हो, कोई विधवा हो, कोई अनाथ हो, कोई के लड़के सही से नहीं रख रहे हो, और उन्हें चलो संघ में हो जाओ, धर्म भी हो जाएगा और सुविधा भी हो जाएगी। ऐसी बहुलता थी। सर्वथा ये मैं नहीं कह रहा हूं, सर्वथा नहीं कह रहा हूं, ये बहुलता। लेकिन गुरुदेव श्री के प्रताप से नई नई उम्र की बहनें, नए नए उम्र के भाई स्वाध्याय करने से, शिविरों में आने से, पंच कल्याणक में शामिल होने से, और गुरुदेव श्री का जीवन और बहन श्री का जीवन देखकर प्रभावित होने से, संसार विषय भोगों से विरक्त होकर, उदासीन होकर के आत्म कल्याण की भावना जगना और फिर अपना जीवन समर्पित कर देना, ये बहुत बड़ी बात थी। बीए पास, उस जमाने में बीए पास, हाँ, इसका मतलब इंटेलिजेंट, एक गुरुदेव के तत्व का प्रचार था, प्रताप था, और आकर के इस तरह से ब्रह्मचर्य लेकर यहां पर रहने लगे।
कार्तिक बदी पांचम 3 दिसंबर 1955 शनिवार के दिन श्री सिमंदर मंदिर की दूसरी मंजिल का शिलान्यास किया गया। नीचे बड़ा भी करना था और ऊपर नेमिनाथ भगवान को विराजमान जहां पर किया गया है वो बनाना था। तो ये शिलान्यास किया गया। बहुत धूमधाम से इसका उत्सव हुआ और निर्माण प्रारंभ हुआ। आषाढ़ सुदी 14 और पूनम शनिवार रविवार 21-22 जुलाई 1956 के दिन 2 दिन तक लगातार छत डाली गई। ब्रेक नहीं पड़ना चाहिए आरसीसी में। 2 दिन तक लगातार गुरुदेव श्री ने प्रवचन बंद कर दिए। फिर वो सारी बहनों ने मिलकर के, वो 20-25 बहनें हो गई ब्रह्मचारिणी, बाकी और श्रावक सब ने मिलकर के कार सेवा। फिर वही हाथ फट गए फिर वही एक क्या कहें भक्ति का माहौल है ऐसे जोरदार, और प्रवचन बंद हो गए। 1.25 लाख रुपए की लागत से ऊपर का हिस्सा बना। अभी एक खास घटना घटी उसी दिन जब ये छत ढाली जा रही थी। उसी दिन एक घटना घटी कि उस दिन गुजरात में भूकंप आया था, लेकिन इतना उत्साह, इतनी भक्ति थी कि किसी को मालूम ही नहीं पड़ा कि भूकंप आया। इतनी भक्ति में लगे रहे, लोगों को एक खबर नहीं पड़ी कि अभी हमारे सोनगढ़ में और आसपास के एरिया में भूकंप आया, और दूसरे दिन अखबार आया जब मालूम पड़े। इतनी भक्ति थी उस दिन, है ना। 67वीं जन्म जयंती सोनगढ़ में मनाई गई 12 मई 1956 शनिवार के दिन। और इसी समय बछराज जी गंगवाल, अभी ये बहुत सुंदर प्रसंग शुरू होने वाला है। नेमीचंद जी पाटनी ने अनेकों बार बहन श्री को एक बात कही। देखो, डायरेक्ट गुरुदेव के पास तो हिम्मत पड़ती नहीं थी। ये तो गुरुदेव का कोई बात ही अलग थी, क्योंकि गुरुदेव गंभीर रहना और स्वाध्याय करना, प्रवचन करना। बी कथा तो कभी हंसी मजाक तो कभी की ही नहीं कि बैठ गए और फालतू, ऐसा कुछ नहीं। तो नेमीचंद जी पाटनी जी को, बछराज जी गंगवाल, ये दोनों को एक बात बहुत अंदर में लगती थी कि गुरुदेव का अमृत सोनगढ़ में सिमट के नहीं रहना चाहिए। गुरुदेव का ये अमृत वाणी, उनकी नेमीचंद जी की भाषा में कहें तो ये समोसरण सोनगढ़ में सिमट के नहीं रहना चाहिए, गुजरात में सिमट के नहीं रहना चाहिए। तो क्या करें क्या अब? तो बार बार बहन श्री के पास जाके बोले कि साहेब को कहो ना कि समोसरण का बिहार कराओ। क्या समोसरण का बिहार कराओ ना पूरे आखा भारत में। क्या गुरुदेव को यही। अब गुरुदेव को बोले कि साहब आपका बिहार और कहीं भी होना चाहिए, और कहीं भी प्रवचन होने चाहिए, और कहीं भी आपको जाना चाहिए, हिंदी प्रांतों में, दक्षिण प्रांतों में। तो गुरुदेव बोले ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम तो आत्म कल्याण है, मेरा काम ये नहीं है। और करें क्या? तो फिर बहन श्री ने एक अकल की बात बताई कि एक काम करो, गुरुदेव श्री कभी सम्य शिखर जी नहीं गए, इनसे कहो कि हमारे प्रदेश में, बुंदेलखंड में, उत्तर भारत में बहुत सुंदर सुंदर मंदिर हैं, बहुत सुंदर सुंदर तीर्थ यात्रा है, बहुत मनोरम प्रतिमाएं हैं, बहुत तपोभूमियां हैं। तुम ऐसा गुरुदेव को बोलो ऐसा बोलो गुरुदेव को। तो ये दोनों गुरुदेव के पास ये दोनों जने गए कि साहब हमारा भाव ऐसा है कि आपका उम्र बढ़ती जा रही है और आपने अभी तक दिगंबर तीर्थों की वंदना नहीं की है, गिरनार जी और पालीताना छोड़ के। तो हमारी ऐसी भावना है कि सम्य शिखर जी चलो, हमारा देवगढ़ चल के देखो। देवगढ़ देवों की खान है, जहां खोदो 2 फुट एक प्रतिमा निकल आवे, इतनी प्रतिमा है। मैंने अभी तक हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा प्रतिमा देवगढ़ में, ललितपुर के पास। आप अभी भी कहीं खोद दो कोई खेत तो सैकड़ों प्रतिमाएं निकल आवे, इतनी माने प्रतिमाओं का, इसलिए उसका नाम है देवगढ़। तो गुरुदेव को जहां ये वर्णन सुनाया कि तपोभूमियां और सुंदर सुंदर नदियां और सुंदर सुंदर, गुरुदेव इतने प्रमोदित हो गए। हाँ चलो चलो, कब चलना है करो करो, जल्दी करो, कब चलना है? अब बस अब नेमीचंद जी खुश, और राम जी भाई को खबर कर दी, खेम जी भाई को खबर कर दी, बाबू भाई जी तो अभी आए नहीं, बाबू भाई जी अभी नहीं मिले हो। और पूरा प्रोग्राम बनाया, पूरा प्रोग्राम बनाने के बाद 2013 में तीर्थ यात्रा निकालने की बात आई। तो अभी करें क्या? नेमीचंद जी ने सोचा यदि ये पात्रा लेकर जाएंगे तो मुश्किल है अब साहब आप हमारे उत्तर भारत में जाओगे तो ये पात्रा नहीं चलेगा। ध्यान रखना, कितने 18 बरस तक वही पात्रा चलता था, लकड़ी वाला। अभी छुड़ा दिया था कल परसों,
है ना, और स्टील के आ गए थे। लेकिन आखिर स्टील के भी है तो पात्र ही है, तो कपड़े में ही, तीर्थ यात्रा में कैसे होगा ये सारा सारा काम। तो अभी बछराज जी गंगवाल आए और उन्होंने अभी भी कुछ नहीं किया है ना। पात्र कब छोड़ा दिया था एक और, 1 मिनट बताता हूं, अभी बताता हूं एक कब छोड़ा उन्होंने, मैं बाद में देख के बता दूंगा। अभी तो केवल इतना हुआ, तो किसान इस तरह काम कैसे चलेगा। तो कभी कभी गुरुदेव की आदत डालने के लिए इंदौर के ब्रह्मचारी दुलीचंद जी और हीराबेन सोनगढ़ में रहते थे गुरुदेव के सामने, उन्होंने अपने घर पर अपने बंगला में भोजन बनाना शुरू किया और गुरुदेव को कहा कि साहब हमें आपको आहार दान देना है, आहार दान। तो गुरुदेव कहे ठीक है। तो बोले साहब पात्रा में नहीं, थाली में देंगे हम थाली में देंगे। तो ब्रह्मचारी दुलीचंद जी और हीराबेन ये बहुत अभ्यासी, घने अभ्यासी, धबला वगैरह के अच्छे, तो इनको दिखावे, वो सब ग्रंथ वगैरह दिखावे कि देखो साहब आगम सम्मत तो प्रक्रिया ये है। तो गुरुदेव श्री ने सहर्ष 2012 में थाली में भोजन प्रारंभ कर दिया, लेकिन पात्रा नहीं छोड़ा पात्रा अभी भी नहीं छूटा, वो स्टील वाला अभी भी वो भोजन तो शुरू कर दिया, कभी कभी आ जावे घर में भोजन कर ले और चले जावे। इस तरह से ये नई शुरुआत हुई। और इसी समय झवेरी बाजार मुंबई में जब गुरुदेव श्री वहां से पधारे तो यहां पर मुंबई में शिलान्यास किया गया गुरुदेव के हाथों, आश्वयुज सुदी 10वीं के दिन। अभी मेरे को याद आता है कि यहां की जो 2 मंदिर बने खास, मुंबा देवी का और एक ये तुम्हारा मलाड वगैरह का, ये जो समस्या तुम्हें आ रही ना जगह की, वही जगह की प्रॉब्लम उस समय भी थी। लेकिन रामजी भाई दोषी जी की चतुराई से उलझी हुई जमीन खरीद करके भी बाद में उनकी चतुराई से हमने भी केस जीते। और एक जगह तो शायद मेरे ख्याल से मुंबा देवी में तो वो बाबा रहता था, बाबा, दूसरी भाषा में तो हमने ये सुना ही बिल्कुल गुंडा टाइप का बाबा रहता था बिल्कुल। तो उसे पैसा देकर जगह खाली करवाई, जिस प्रकार मुकदमा लड़के उससे जगह खाली कराई। ये केवल राम जी भाई की ही ट्रिक थी जो ये 2 जगह हमारे हाथ में आ पाई। मेरे को मालूम है इसलिए बता दिया, यदि कोई हेर फेर हो तो बता देना आप लोग, है ना। और बाकी मैं ये कहना चाहता हूं इन दोनों मंदिर में इनको वो पूरा प्रकरण लिखना चाहिए, ताकि ये बच्चों को ये मालूम पड़े कि ये गुरुदेव कैसे आए, जगह कैसे खरीदी गई, कितनी तकलीफ, किसी के घर में रह करके, हमें नाम नहीं मालूम, किसी के घर में वो छोटे से ऑफिस में बैठ करके चर्चाएं होना, वहां प्लान बनाना, कहां कहां कैसे कैसे मंदिर की जगह खरीदी गई, फिर कैसे जीते गए, फिर कैसे बने, उनमें भी कितनी तकलीफ आई। ये इतिहास लिखने से क्या फायदा है, ये नई पीढ़ी को इनकी महिमा आती है। इन्हें लगता है कि ये मंदिर ऐसे ही नहीं मिल गए जो हम आसानी से ताला लगा देवें, कि आसानी से पूजा भक्ति छोड़ देवें। हमारे पिताजी का कितना उत्सर्ग रहा इन मंदिरों में है। और नहीं तो अभी ऐसा लगता है सब मंदिर खाली हैं, कोई आ ही नहीं रहा है। एक काम करो कि मंदिर की प्रतिमा ट्रांसफर कर दो, एक काम करो अब मंदिर में लॉक कर दो, क्या करें। ये भाव कभी आने वाली पीढ़ी को ना आवे, इसलिए आपको चाहिए कि उनका इतिहास बिल्कुल पूरा लिख करके और सुरक्षित रखना चाहिए, और समय समय पर बच्चों को सुनाए जाने चाहिए। इसलिए ये बात मैंने आपको बताई है। यहां से 2013 शुरू होता है 1957, 68वीं जन्म जयंती मनाने के लिए गुरुदेव अहमदाबाद पधारे, और अब अहमदाबाद से बंबई की तरफ आकर के, और बंबई से गुरुदेव समय शिखर जी जाएंगे। वहां से गुरुदेव अहमदाबाद से सोनगढ़, अहमदाबाद से मुंबई तक पैदल नहीं आए, डोली में आए, डोली वहां से यहां तक डोली में आए, अहमदाबाद से इतनी दूर डोली आए। क्योंकि अभी तक साधु बना था, अब उनको तो यही रहता था ना कि थानकवासी, कहीं ऐसा नहीं हो कि हम गाड़ी में चलने लगे तो थानकवासी हम पर और नाराज होने लगे, उपद्रव हो जाए, तो इसलिए यहां तक तो आए डोली से। और यहां से बछराज जी गंगवाल ने, कलकत्ता वालों ने एक नई कार खरीदी थी, RJX 4649 नंबर की शेरोलेट बाइक, विदेशी गाड़ी थी। इसका नाम रखा कल्याण वर्षिनी, गुरुदेव की गाड़ी का नाम रखा कल्याण वर्षिनी है।
अच्छा मंगलवर्धिनी, ये नहीं, ये मंगलवर्धिनी बाद में हुई, मंगलवर्धिनी बाद में हुई, आप मेरा रिकॉर्ड खराब नहीं करो। अब ये कल्याण वर्धिनी थी, और दूसरी गाड़ी खरीदी गई जो जापानी थी, जो है ना, जो अभी है, दोनों गाड़ी सोनगढ़ में है। नाम क्या था उस गाड़ी का? नहीं, कंपनी अभी मैं बताऊंगा, अब लिखा है हमारे पास, सब बता देंगे। पिलाई माउथ। तो ये दोनों गाड़ी पिलाई माउथ जो अभी सोनगढ़ में विद्यमान है, उसमें से एक का नाम मंगलवर्धिनी, जिसमें गुरुदेव चलते थे, और दूसरी गाड़ी का नाम था गुरुपथ सेवनी, ऐसा कुछ नाम था, गुरुपथ सेवनी या गुरुपथ गामनी, ऐसा कुछ, गुरुपथ गामनी, जिसमें, हाँ, गुरुपंथनी, तो जिसमें दोनों बहन चलती थी, दोनों बहन, उस गाड़ी का नाम था गुरुपंथनी, और एक गुरुदेव की गाड़ी का नाम मंगलवर्धिनी। लेकिन अभी तो फिलहाल आई नहीं ना, इसलिए उसका नाम क्यों ले रहे हैं अपन? अभी तो कल्याण वर्षिनी, यानी कल्याण की वर्षा करने वाली, ऐसे गुरुदेव को लेकर के ये तीर्थ यात्रा प्रारंभ हुई। और जिंदगी में पहली बार दीक्षा लेने के बाद पहली बार गुरुदेव श्री गाड़ी में बैठे यहां से, और शिखर जी की यात्रा प्रारंभ हो गई। इस तरह से जोरदार स्वागत। यहां तो इतना, उस दिन तो मुंबई में इतनी हलचल, लोगों को देखने की उतावल कि गुरुदेव गाड़ी में कैसे लगते। ऐसा होता है, जैसे इन बच्चों ने मेरे को साइकिल या मोटर स्कूटर चलाते नहीं देखा, मोटरसाइकिल नहीं चलाते देखा, अब मैं चलाऊं तो क्या करेंगे? इन्हें ऐसा लगेगा और पंडित जी मोटरसाइकिल चला रहे, साइकिल चला रहे। ऐसे गुरुदेव जब पहली बार गाड़ी में बैठे तो पूरी मुंबई स्वागत करने के लिए, इतनी पैर रखने को जगह नहीं, और सबको ये लगे कि हम गुरुदेव को देख ले। माने गुरुदेव की गाड़ी आधा 1 घंटे 2 घंटे तो उसी में ही फंसी रही। निकल ही नहीं पावे। तब बड़ी मुश्किल से व्यवस्था कर करा के निकली और तीर्थ यात्रा के लिए गई। अभी 2013 का वर्णन आप वो पुस्तक से पढ़ लेना, जिसमें यात्रा का पूरा विवरण दिया है, यात्रा का पूरा विवरण। हम इसका ज्यादा विवरण देंगे तो फिर अभी महीना भर लग जाएगा, तो अभी कम पड़े। लेकिन खुद अमुक अमुक घटनाएं सुनाते हैं। जैसे गुरुदेव इंदौर पहुंचे तो सर सेठ हुकुमचंद जी, इसके बाद अब इधर आए नहीं सोनगढ़ कभी, गुरुदेव श्री पधारे तो पूरा परिवार इंदौर के लिए, ये सर सेठ हुकुमचंद जी, इनका वर्णन सुना चुके हैं, राजा महाराजा से भी बढ़कर थे। मैंने माधवराव सिंधिया का शासन चलता था इंदौर तक। माधवराव सिंधिया ने, उनके पिताजी थे जो तुकोजी राव वगैरह क्या क्या थे उनके नाम, यानी उनका शासन चलता था यहां तक, इंदौर तक। और किसी बात पर नाराज हो गई सर सेठ हुकुमचंद जी से, तो इनको देश निकाला दे दिया, देश निकाला। तो ये इतने अकड़बाज थे कि ठीक है, तो जिस बाउंड्री लाइन पर इंदौर की स्टेट समाप्त होती थी सिंधिया की, ठीक उसी लाइन से लगा करके इतनी बड़ी जमीन खरीद करके ऐसे विशाल महल बनाए, और एक तरह से सिंधिया को भी नीचा दिखा दिया। इतने संपन्नता में इतने थे। अभी हुआ क्या था, ये राजकुमार कासलीवाल, इनके पुत्र वगैरह, और एक खुद जब पूरी पब्लिक 2000 लोग आए इंदौर में, तो जो व्यक्ति ने कभी झुका ना हो, भोजन ना परसा हो, सर सेठ हुकुमचंद जी वगैरह, इन्होंने एक एक के हाथ जोड़ जोड़ करके सबको अपने हाथों से भोजन परसा। पूरे परिवार ने, क्या सेठानी, क्या वो नहीं, पुत्र ने, सब। किसी को ऐसा नहीं कि नौकरों को लगा दिया, भोजन परस दो, ऐसा नहीं। एक गुरुदेव की सेवा की बात नहीं चल रही। 2000 लोग आए ने, सबकी सेवा अपने हाथ दिन रात खड़े रह करके। तब ये जो बड़े बड़े उनके मुनीम, बड़े बड़े जिनको बहुत वेतन मिलता था, बड़े बड़े सुपरवाइजर, सारे मैनेजर, वे कहें साहब आप क्यों कर रहे हो? सेठ जी कहें आप क्यों कर रहे? हम है ना, हम कर रहे हैं ना सब। तो उनने कहा कि तुम नहीं, मैं। आज यदि सोनगढ़ से एक कौवा भी आएगा, एक चिड़िया भी आएगी, तो उसका स्वागत मैं करूंगा। ऐसी भक्ति अंदर से। अब इसका विवरण बहुत है। इंदौर की घटना, जबरदस्त स्वागत। लेकिन शायद 2015 में इंदौर द्वारा गए गुरुदेव, तब एक घटना घटी जो उसी समय बताऊंगा आपको, अभी वो नहीं सुनाता हूं।
और यहीं पर 2013 में ही स्टील का भोजन वाला पात्रा 6 वर्ष रखा, आज से वह भी बंद हो गया। माने तीर्थ यात्रा करने से पहले, मैं बता रहा था ना अभी, 2013 में गुरुदेव श्री ने अंतिम बार पात्रा, तीर्थ यात्रा में चलने से पहले, मुंबई से चलने से पहले, यहां तक तो डोली से आए, तब तक तो पात्रा था, और मुंबई ही वो नगरी है जहां पर गुरुदेव का अंतिम बार पात्रा छूट गया, तो स्टील का पात्रा भी छोड़ दिया। दीक्षा लेने के 22 वर्ष तक पात्रा रखा, है ना। दीक्षा छोड़ने के बाद भी, परिवर्तन के बाद 22 वर्ष तक। इस तरह से इंदौर सरसेट द्वारा स्वागत किया गया। मक्सिर सुदी तेरस अंकलेश्वर में संजोद आए और वहां पर शीतलनाथ भगवान का 67 वर्ष की उम्र में गुरुदेव ने अभिषेक किया। तीर्थ यात्रा में पहली बार, बाद में तो और भी किया, लेकिन सबसे पहले शीतलनाथ भगवान की प्रतिमा मिली सजोद में और वहां भगवान का अभिषेक किया अपने हाथों से। मैं इसलिए कह रहा हूं, लोगों को ऐसा लगता हो गुरुदेव तो क्या प्रक्षाल करते होंगे, क्या अभिषेक करते होंगे, उन्हें क्या पूजा पाठ है ना। 67 वर्ष की उम्र में अभिषेक, बोलो। फागुन बदीत, इस समय तीर्थ यात्रा के लिए 8 बस और 30 कार सब में शिखर जी पहुंची। फागुन सुदी सातम 8 मार्च 1957 शुक्रवार के दिन सभी लोग सब में शिखर जी पहुंच गए। और वहां की वर्णन पूरा आप उसमें पढ़ना, बहुत सुंदर, हरि भाई जी ने, ब्रह्मचारी हरि भाई जी ने इसका बहुत सुंदर वर्णन लिखा है, वो वहीं पढ़ने जैसा है। कैसे पर्वत पर पहुंचना, कैसे भक्ति होना, कहां जगह जगह प्रवचन होना और कहां कहां गुरुदेव के द्वारा मुनिराजों की भक्ति कराना, ये अद्भुत। और इसी समय पहली बार गुरुदेव श्री फागुन बदी तेरस 29 मार्च 1957 के दिन कलकत्ता पहुंचे और वहां से डमडम हवाई जहाज से, अड्डे से भुवनेश्वर की पहली यात्रा करी। पहली बार गुरुदेव जीवन में हवाई जहाज में बैठे भुवनेश्वर के लिए, उड़ीसा की तरफ। टिकट कितना था बता सकते हो? टिकट कितना होगा? 70 रुपीज ओनली। हवाई जहाज का टिकट 70 रुपया। कार्तिक सुदी द्वादशी के दिन सीमंदर भगवान के जो मंदिर कंप्लीट हो रहा था सोनगढ़ में, उसकी दूसरी मंदिर कंप्लीट हो गई और 15 नवंबर 1956 गुरुवार के दिन नेमिनाथ भगवान की वेदी प्रतिष्ठा हुई और उनको ऊपर विराजमान किया गया। इस तरह सीमंदर मंदिर कंप्लीट हुआ। वहां से आने के बाद समय शिखर जी, ध्यान से सुनना, समय शिखर जी से तीर्थ यात्रा करने के बाद जब सोनगढ़ आए तो गुरुदेव ऐसे नहीं कि थक गए अब आराम करने दो, ऐसा नहीं। आने के बाद सिद्ध चक्रमंडल विधान का पाठ रचाया। अरे हमारे महाभाग से हम तीर्थ यात्रा करके आए हैं। तो लौटने के बाद गुरुदेव ने जोरदार सिद्ध चक्रमंडल विधान का पाठ, है ना। और भादो सुदी, मक्सिर सुदी 13 दिसंबर 1956 गुरुवार के दिन पालेज में प्रतिष्ठा हुई, पालेज की, है ना। आनंदनाथ भगवान विराजमान किए गए। और भादो सुदी 28 अगस्त 57 बुधवार के दिन बोर्डिंग की नई बिल्डिंग तैयार हो गई, इसका उद्घाटन किया गया। बोर्डिंग की जैन विद्यार्थी गृह कब बन गया समझ लो? 1957, 1957। इस तरह से एक काम हुआ। 2014 1918 सन 1958, संवत 2014 और सन 1958। वैशाख सुदी 13 1 जून 1958 गुरुवार के दिन लीमड़ी का पंच कल्याणक हुआ, जिसमें नाथूलाल जी शास्त्री इंदौर वाले पधारे। इसमें पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिष्ठा हुई और इसी समय एक सिस्टम खरीदा गया, वायर रिकॉर्डिंग ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम। सुनो, अभी तक टेप रिकॉर्ड नहीं आया था। अभी तक 1958 तक टेप रिकॉर्ड नहीं था भारत में। वायर, एक तार आता था, तार वायर, उस वायर को घूमता था वो ऐसे और उस वायर में रिकॉर्डिंग करते थे। हालांकि उस वायर से सुना नहीं गया, लेकिन ये वायर वो सिस्टम था जो रेडियो स्टेशन पर काम आते थे। माने हिंदुस्तान में किसी धार्मिक संस्था में पहला सोनगढ़ ऐसा था कि जो ब्रॉडकास्टिंग रेडियो स्टेशन की चीज सोनगढ़ में आई और गुरुदेव के प्रवचन उसमें रिकॉर्ड किए गए। इस ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम का सुविधा यह थी
कि यदि एक कमरे में वो ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम चालू कर दिया जाए और आपके पास रेडियो सेट हो, तो आप सोनगढ़ के 1 किलोमीटर की परिधि में वो प्रवचन बैठ करके सुन सकते थे। और इसका प्रयोग किया गया है। अपने जितेंद्र भाई हैं, उन्होंने बाकायदा उस ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम को 1975 के बाद चेक किया। वो कमरा जहां था, टेप रिकॉर्डिंग जो रूम है उसमें रखा और उधर दूर मान स्तंभ के पास जाकर के दूर दूर बैठ करके उसको प्रवचन को सुना। यदि हम अपनी भाषा में कहें तो यदि ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम होता तो कैसा लगता कि गुरुदेव के प्रवचन चल रहे होते और हम हिंदुस्तान में सुन रहे होते। जगह जगह लोग इंतजार कर रहे होते कि गुरुदेव का प्रवचन आने वाला है ना। लेकिन ये ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम भी ज्यादा विशेषज्ञ न होने से उस समय सक्सेस नहीं रहा और आगे बाद प्रवचन कभी कभी रिकॉर्डिंग हुआ, रोज नहीं, कभी कभी। और 69वीं जन्म जयंती सुरेंद्रनगर में हुई और इसी बरस हिम्मत भाई जी के अथक प्रयत्नों से नियम सार जी की गुजराती अनुवाद इसी वर्ष में सामने आया। 2015 सन 1959 एक तीर्थ यात्रा और निकली जो हम कल करेंगे। 2015 की तीर्थ यात्रा भी बहुत सुंदर, उसका विवरण कल देंगे। अभी का तो टाइम हो गया है ना। टाइम तो बहुत जल्दी हो जाता है, पता नहीं अब आपको तकलीफ हो रही होगी, नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरा टाइम तो हो जाता है। मैं सोच रहा हूं ये पूरा हो जाए, बहुत सुंदर है प्रसंग। चलो 2016 की एक घटना ले लेते हैं थोड़ी सी। एक दिन 7 अगस्त 1960 के दिन, रविवार का दिन था और गुरुदेव जंगल में चले गए। दिशा के लिए, लेटरिन के लिए जाते थे, दिशा करने के लिए गए और उस दिन संयोग से कोई था ही नहीं, अकेले चले गए। तो एक सूखा वृक्ष, जिसका फोटो आपने देखा होगा, सूखे वृक्ष के नीचे गुरुदेव बैठे हुए हैं। वहां जाके गुरुदेव को जाने क्यों अच्छा लगा और वहां बैठ करके रह गए अकेले जंगल में। अच्छा लगा तो बैठ गए, चारों तरफ निहारने लगे, यहां कोई मुनिराज आ सकते हैं क्या? यानी गुरुदेव को तो ऐसा लगता है जैसे लिंग में मुनिराज जुड़े थे, मुनिराज आ सकते हैं क्या? अरे रे, यहां से कुंद कुंद आचार्य देव विदेश क्षेत्र जा सकते हैं, तो क्या विदेश क्षेत्र से कोई मुनिराज हमारे पास नहीं आ सकते? जब यहां के मुनिराज वहां जा सकते हैं तो वहां से नहीं आ सकते? हे प्रभु, हमारे जाने की ताकत तो है नहीं इस पंचम काल में, कोई मुनिराज का दर्शन कब होगा? एक बहुत सुंदर घटना घटी। आचार्य शांति सागर जी महाराज सोनगढ़ पधारे थे। गिरनार जी की यात्रा करते करते हिंदुस्तान में उस समय और आचार्य नहीं थे, पहले आचार्य हुए जिन्होंने अभी मुनि परंपरा फिर से चालू की। इनके जो गुरु थे, गुरु देवेंद्र कीर्ति, वे कहलाते थे साधु, लेकिन वस्त्र पहनते थे, वस्त्र पहनते थे और मठ में रहते थे। मानो क्या कहलाती, पीठ बनाई थी ना सारी भट्टा रखो जैसी, ऐसे रहते थे। और आहार की चर्या कैसी होती थी कि सुबह सुबह जो पुजारी रहता था, पुजारी, उसका नाम दक्षिण में उपाध्याय कहते हैं, उपाध्याय पुजारी को, जो पुजारी पूजा करता था वो घंटी बजाता हुआ आगे जाता था ऐसे, और वे पीछे पीछे जाते थे और पहले से फिक्स हो जाता था कि भोजन किस क्या होना है। कोई आहार की चर्या करके नहीं जाते थे, वहां जाते थे, पूरे कपड़े उतार के स्नान करते थे और पूरे कपड़े उतार के आहार लेते थे और बाद में फिर दक्षिणा में एक चांदी का कलदार लेते थे और फिर कपड़ा पहन करके वापस आ जाते थे। इस परिपाटी से रहते थे। लेकिन शांति सागर जी स्वाध्याय थे, उन्होंने स्वाध्याय किया तो उन्होंने ये कोई मुनि पंथ नहीं है, तो उन्होंने गुरु का संग छोड़कर अकेले अलग रहने लगे। और फिर उन्होंने 2 बरस तक, इतनी तकलीफें आई उनको 2 बरस तक, कि उन्होंने मात्र दूध और चावल लिया आहार में 2 बरस तक। क्यों? क्योंकि आहार देने की पद्धति किसी को मालूम ही नहीं। आहार देवे कैसे, कोई खबर नहीं। ये ऐसे जावे तो 2-2, 4-4 दिन तक कोई आहार देने पूछा ही नहीं, क्योंकि विधि तो वही थी ना, घंटी बजाते हुए जाना। अब वो विधि से जावे ही नहीं तो लोग समझे ही नहीं काय के लिए आ रहे। फिर धीरे धीरे मालूम पड़ा कि आहार कैसे हो रहा, क्या करना। फिर 2 बरस तक केवल दूध चावल। तो एक दिन श्रावकों ने पूछा कि साहब आप गेहूं क्यों नहीं लेते हो, रोटी क्यों नहीं लेते हो, उसमें क्या कमी है, क्या गलती है?
बोले आप देते नहीं हो तो मैं लेता नहीं हूं, आप गेहूं की रोटी देते नहीं हो मैं लेता नहीं हूं। तो दूसरे दिन रोटी बनाई गई और रोटी देने लगे, तो फिर नहीं ली, फिर वही दूध चावल लिया बस। तो फिर पूछा कि साहब आपने आज हमने रोटी बनाई थी, दाल चावल कड़ी बनाई थी, आपने लिया क्यों नहीं? बोले तुमने आटा कब पीसा था? बोले 4 बजे रात को। बोले इसीलिए तो नहीं लिया, हमें मालूम है कि तुम्हें पद्धति मालूम ही नहीं है ना, तो भले ही तुमने रोटी बनाई लेवे कैसे? तो फिर नहीं लिया। और जब धीरे 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 पूरी विधि सही हुई तब आहार लेना शुरू किया। और जब ये आचार्य शांति सागर जी सोनगढ़ पधारे तो गुरुदेव श्री को तो बस प्रसन्नता हो गई, बाजे गाजे से सब लोग लेने गए उन्हें। वे पधारे, उनका एक या 2 दिन बाहर रहे, उनका प्रवचन हुआ, गुरुदेव का प्रवचन हुआ, आपस में 13वीं गाथा पर चर्चा हुई दोनों की। और इतनी प्रसन्नता व्यक्त की शांति सागर जी महाराज ने, जाते समय रास्ते में गुरुदेव छोड़ने गए थोड़ी दूर तक, और उनने इतनी प्रसन्नता व्यक्त की कि गुरुदेव श्री तो नहीं कहते थे, कांजी स्वामी, नाम कांजी स्वामी था ना, ये कांजी स्वामी भारत का रत्न है, इसे संभाल के रखना। ये पूरा लिखित रिकॉर्ड है, हो मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, इन्हें संभाल के रखना। तो जो विरोधी थे उन्हें मालूम पड़ी तो उन्होंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे शांति सागर जी गुरुदेव के बारे में ऐसा बोले, कांजी स्वामी के बारे में। तो उन्होंने दूसरे गांव जाकर के पूछा क्या आपने ऐसा कहा है? कि हां मैंने कहा है, उन व्यक्तियों के नाम वगैरह सब पता है मेरे पास। हां, क्योंकि ऐसी बात कहने में बहुत रिकॉर्ड चाहिए। बाद में जो विरोधी थे उन्होंने कहा कि आप यदि गुरुदेव का समर्थन करोगे तो अपने पूरे क्षेत्र में फैल जाएंगे और ये श्वेतांबर बना देंगे सबको, और ऐसा विरोध। समय सार जी ऐसा बांचते हैं, पुण्य को हे कहते हैं, तो आप इनका विरोध करो। तो शांति सागर जी महाराज के ये शब्द थे कि यदि मेरी गादी पर समय सार जी होगा तो मैं भी यही कहूंगा। और ये लिखित रिकॉर्ड है। गुरुदेव श्री की भक्ति बतानी थी, कितना प्रेम भाव, कितना वात्सल्य, कितनी अर्पणता थी, ये बताना था। गुरुदेव श्री ने इससे पहले दिगंबर मुनिराजों के बारे में कोई क्रिटिसाइज, कोई अपेक्षा कभी की नहीं थी, कोई उपेक्षा तो की नहीं थी। एक घटना सुनने को मिली है, गुरुदेव श्री गाड़ी से जा रहे थे तीर्थ यात्रा करते समय, रास्ते में पानी बरस रहा था, एक मुनिराज आ रहे थे तो गुरुदेव ने फौरन गाड़ी रोक के नीचे खड़े हो गए और छाता लगा लिया उनके ऊपर। छाता लगा, ये गुरुदेव श्री की इतनी सरलता। अब कोई सोचेगा कि फिर गुरुदेव श्री ने फिर मुनिराजों की पूजा क्यों नहीं की, आहार दान क्यों नहीं दिया, तो इसका जवाब आप हमसे मत पूछो, अपने आप से पूछो। इसका जवाब आप अपने आप से पूछो, हमसे नहीं पूछो। क्योंकि गुरुदेव श्री जब सम्य शिखर जी पहुंचे और सम्य शिखर जी में जो दशा देखी, वहां से पहली बार गुरुदेव को लगा कि अरे रे मुनि दशा केवी होवी જોઈએ, 28 मूलगुण केवी रीते पलना चाहिए। तब गुरुदेव को पहली बार जैसे कोई धक्का लगा, जैसे दीक्षा लेने से पहले धक्का लगा था ना, ऐसे गुरुदेव श्री को सम्य शिखर जी में देख करके पहली बार ऐसा धक्का लगा कि अरे रे। लेकिन निंदा नहीं की, कभी निंदा नहीं की, आलोचना नहीं की, क्रिटिसाइज नहीं की, अरे आचार्य कुंद अमृत चंदे कब मिलेंगे, ये भावना भाते थी। बाकी चर्चा समय तो बहुत हो गया, अभी नहीं करते। ओम नमः शिवाय। जिनवाणे के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणे मस्तक न हो सदा देत